Dear students, good morning. Hope you will be fine at your respective places. Last time we were discussing this inflorescence, and this inflorescence topic we will carry on this continuous को हम कर लेंगे. And now we have discussed this inflorescence. Rather, what we are going to recapitulate. This what we have studied. This inflorescence simply means the arrangement of the flowers on the floral axis, which is called as the peduncle. Now, जो हम अरेंजमेंट देखते हैं इन्फ्लोरेंस के, वी हैव गॉट इट थ्री डिफरेंट टाइप्स. एक को हम बोलते हैं रेसिमोस, दूसरा हमारे पास है विच इज कॉल्ड एज अ साइमोस, एंड थर्ड जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेशल टाइप. ये हमने पढ़ा है. रेसिमोस और साइमोस के मुतालिक हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि व्हाट इज द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू. जब स्पेशल टाइप की बात आ जाएगी वो हम उसी टाइम पढ़ लेंगे. रेसिमोस में हमने पहले ये देखा जो फ्लावर अरेंजमेंट है दैट इज एक्रोपिटल, दैट इज द यंगर फ्लावर्स दे आर फॉर्मड, जो ओल्डर फ्लावर दे आर फॉर्मड एट द बेस, और जो हम कहेंगे यंगर फ्लावर दे आर फॉर्मड एट द टॉप. साइमोस में देख द बेसिक पिटल, जो हम कहेंगे यंगर फ्लावर दे आर फॉर्मड एट द बेस, और जो ओल्डर दे आर फॉर्मड एट द टॉप. सेकंड वन जो हम कहेंगे जो मेन एक्सिस है, इट हैज गॉट अनलिमिटेड ग्रोथ, दैट इट टर्मिनेट्स इनटू द फ्लावर, never terminates into the flower, while as this cymose जो इसमें main axis है, it terminates into the flower. Third, it is monopodial and this is sympodial. Now this racemose, it has got different types. First जो इसकी type है that is raceme. रसीम की अगर हम बात करेंगे, it is simply the blueprint of this racemose, or we can say it is a true copy of this racemose type. Here what we will see, this is the main axis, rather this is the main axis, or this is the peduncle. What we will see that this peduncle अगर हम बात कर लेंगे, we will see at nodes the leaves are formed, again the flowers are formed, the flowers are formed, the flowers are formed. अब जो हमने देखा जो अरेंजमेंट है दैट इज ओल्डर दे आर एट द बेस, वाइल एज द यंगर जो हैं दे आर फॉर्मड एट द टॉप. लेकिन जो ये है मेन एक्सिस विच इज कॉल्ड एज द पेडंकल, इट नेवर टर्मिनेट्स इनटू द फ्लावर. ये बात याद रखनी है. सेकंड वन जो हम देखते हैं दे आर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, और अगर हम बात कर लेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर दीज. एंड थर्ड वन जो हम कहेंगे जो अरेंजमेंट यहाँ पर है, इट इज एक्रोपिटल अरेंजमेंट. जो हम कहेंगे तीसरी बात, ईच फ्लावर हैज गॉट इट स्टॉक, वी हैव गॉट स्टॉक्ड फ्लावर्स एंड दैट स्टॉक इज कॉल्ड एज द पेडिसल. अगर हम इसकी एग्जाम्पल देंगे, where it is mainly found, it is mainly found in radish, it is mainly found in mustard. So this is the raceme. Second one जो हमारे पास है that is this branched raceme. Second, which is that is the branched raceme. Second one branched raceme. ब्रांचेड रसीम हम क्या देखते हैं, दिस इज द मेन एक्सिस. नाउ हियर वी विल सी द ब्रांच अराइजेस. अब इस ब्रांच पर हम क्या देखेंगे, फ्लावर्स आर फॉर्मड एंड द फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन द एक्रोपेटल अरेंजमेंट. अगेन here what we will see, the flowers in this branch they are formed on the acropetal arrangement. Again this, but one thing you will notice here from the diagram, जो ये वाली ब्रांच है it is larger in size. जितना जितना हम ऊपर की ओर चले जाते हैं जो ब्रांच साइज है it again decreases, that is it is in the acropetal arrangement. और यहाँ पर हम क्या देखते हैं जो एग्जाम्पल है that is गुलमोहर. थर्ड जो हमारे पास है that is spike. Spike.
स्पाइक की अगर हम बात करेंगे, दिस इज द मेन एक्सिस, इलोंगेटेड एक्सिस यहां पर है, इलोंगेटेड। हाँ, जो हमने ये टाइप्स पढ़ ली रेसिमोस की, जो हमने ये 3 टाइप्स पढ़ी, एक हमने पढ़ी रेसिम, ब्रांचेड रेसिम एंड दिस स्पाइक। इन तीनों में आप क्या देखोगे कि जो ये what we call as this axis, it is elongated axis, it is elongated axis। लेकिन यहाँ पर हम स्पाइक में क्या देखते हैं कि जो ये फ्लावर्स है, दे आर सीसाइड बट आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपिटल अरेंजमेंट। सीसाइल मीन्स कि यहाँ पर जो हम पेडिसल है या जो स्टॉक है, दैट इज एब्सेंट, दैट इज एब्सेंट। जो इनका अरेंजमेंट है, दैट इज अगेन एक्रोपिटल अरेंजमेंट इज फाउंड देयर, दे आर अगेन what we call as this here unisexual or there। and अगर हम इसकी एग्जांपल देंगे, दैट इज एमेरेंथस। फोर्थ वन जो हमारे पास है, दैट इज कैटकिन। कैटकिन और इसमें मामूली सी फर्क है, ऑलमोस्ट जो है वो सेम है। एक फर्स्ट है जो इसमें मैन एक्सिस जो पाया जाता है, इट इज समवट थिन, थिन जो मैन एक्सिस है, मैन एक्सिस दैट इज थिन एंड वीक। दूसरी बात जो हम देखते हैं, जो यहां पर फ्लावर्स है, दे आर पेंडुलस, पेंडुलस फ्लावर्स यहां पर है, दैट इज दे आर हैंगिंग। ये फर्क है और कुछ नहीं है। और उनका जो अरेंजमेंट है, दैट इज अगेन दैट इज एक्रोपिटल अरेंजमेंट इज देयर। फॉर एग्जांपल, दिस इज द मैन एक्सिस बीइंग वीक एंड थिन, इट इसमें हम क्या देखते हैं, थोड़ा बहुत झुकाव पाया जाता है। अब यहां से जो हम देखते हैं कि जो फ्लावर्स है, दिस इज द फ्लावर्स, दैट इज एक्रोपिटल अरेंजमेंट। एंड जो मेन एग्जांपल है, दैट इज मलबरी या जिसको हम मोरस भी कहते हैं। इनका हमने थोड़ा बहुत जिक्र किया था। अब इसी इलोंगेटेड में हमारे पास एक और है, दैट इज कॉल्ड एज, इसकी एक और टाइप है, दैट इज कॉल्ड एज, उस टाइप को हम क्या बोलते हैं, स्पाइकलाइट। स्पाइकलाइट ये भी वैसा ही है, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं, देयर आर ब्रैक्ट्स एंड ब्रैक्टियोल्स, ब्रैक्ट्स एंड ब्रैक्टियोल्स आर फाउंड देयर। जो मैन एक्सिस है, यू विल फाइंड दिस, इट इज द मैन एक्सिस। जो इसके लोअर मोस्ट में देखते हैं, देयर आर द ब्रैक्ट्स। अब ये हमने देखा कि जो ये वाला इसका पार्ट है, इट इज कॉल्ड एज द एक्सिस, ये पार्ट। अब वो वाला ब्रैक्ट जहां पर इनफ्लोरिन जो एक्सिलरी पार्ट है, जहां पर हम देखते हैं कि इनफ्लोरेंस डेवलप नहीं होती है, यहां पर कुछ डेवलप नहीं हुआ है, यहां पर इस एक्सिस पर, सच ए ब्रैक्ट इज कॉल्ड एज द एम्प्टी ग्लू, इट इज कॉल्ड एज द एम्प्टी ग्लू। हाँ, अगर हम कहेंगे कि यहां पर हमने देखा कुछ अराइज है, this is called as the fertile glume। Now what are these glumes? These are simply the modified, या these are simply the bracts। अब इस एक्सिल में हम क्या देखते हैं, nothing is formed, so it is called as empty glume। अब यहां पर अराइज होता है, this is called as the fertile glume। अब हम यहां पर क्या देखते हैं, इस इन्फ्लोरेसेंस पर, कि यहां पर हम क्या देखते हैं कि सम थिंग्स आर फॉर्म्ड अगेन लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड एज द पीलिया, विच इज मॉडिफाइड ब्रैक्टियोल। इसके ऊपर हम क्या देखते हैं, सम दीज लॉडिक्यूल्स, and these lodicules are nothing but these are modified tepals, modified tepals
फिर हम क्या देखते हैं कि 3 स्टेमन्स देखते हैं, एंड्रोशियम्स देखते हैं। एंड्रोशियम के ऊपर हम क्या देखते हैं कि इस तरह जो इनमें ये होता है एंथर जो होता है, दे आर समवट फ्लैटेड, दैट मीन्स दे आर वर्सटाइल इन नेचर लाइक दिस। फिर हम क्या देखते हैं, गाइनेशियम देखते हैं। गाइनेशियम देखते हैं यहाँ पर ओवरी है, फिर हम बीच में क्या देते हैं, देयर इज द स्टाइल, दिस पार्ट, एंड देन वी विल सी दिस स्टिग्मा एंड वी विल सी बाय दिस इट इज feathery. Feathery stigma is found there. Again, now अगर हम बात कर लेंगे, this is again one more this fertile glume. Again we will see inflorescence develop there. Again what we will see, this is the pilia. Then again we have got this what we call as the lodicules or tepals. Then again we will see the stamens. Then again we will see this gynoecium, rather it is the ovary, then this the style, then we will see that these feathery what we call as the stigma. लेकिन एक बात आप यहाँ पर देखना, जो इसका साइज और इसका साइज, देयर इज ए डिफरेंस। ये वाला लंबा होगा, ये वाला छोटा होगा। एंड दिस स्पाइकलाइट इज मेनली फाउंड इन द ग्रामिनेई फैमिली, अगर हम वीट की बात करेंगे जहां पर ये पाया जाता है। दिस इज द स्पाइकलाइट। नाउ इसी elongated में हमारे पास एक और है, दैट इज कॉल्ड एज स्पैडिक्स। स्पैडिक्स में हम क्या देखते हैं कि व्हाट वी विल सी देयर, जो हमारा ये मैन एक्सिस होता है, इट बिकम्स थिक एंड फ्लैशी लाइक दिस, फ्लैशी बन जाता है। और व्हाट वी विल सी हियर दैट जो फ्लावर्स यहां पर होते हैं, दे आर सीसाइल, they are unisexual flowers are found there. अब जो फ्लावर्स होते हैं, दे आर अरेंज्ड इनटू 2 rows, जो नीचे वाले होते हैं दे आर द फीमेल फ्लावर्स, बट उनका अरेंजमेंट दैट इज एक्रोपिटल। ऊपर वाले जो होते हैं दे आर मेल फ्लावर्स, अगेन दे आर सीसाइल फ्लावर्स, उनका जो अरेंजमेंट है अगेन दैट इज एक्रोपिटल। These are female flowers and these are male flowers, and they are covered by a what we call as a colored sheath lather, which is simply a modified bract, and that covering is called as spathe. That is called as spathe. देखो ऐसी कवरिंग होगी, like this is a covering, या आपने यहाँ पर देखो देयर इज अ सॉर्ट ऑफ कवरिंग भी जो इसको कंप्लीटली कवर कर लेता है, बिकॉज दीज फ्लावर्स जो होते हैं दे आर वेरी मच स्मॉल इन साइज, इन ऑर्डर टू कवर देम किनको कोई डैमेज, दे हैव गॉट दिस covering, very dark colored covering इनमें होती है, and that covering is called a spathe, and that spathe is simply the modified bract. And इसकी जो example है, it is mainly found in the banana. गोया these are the 6 type जो हमने पढ़े। अब उस पर जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास this मैन एक्सिस जो है इट इज समवट लॉन्गर, इट इज समवट elongated, लेकिन दिस नेवर टर्मिनेट्स इट इनटू द फ्लावर। अब हम क्या देखेंगे कि अब जो हमारे पास मैन एक्सिस है ये थोड़ी बहुत छोटी होती है, उतनी लंबी नहीं है, लेकिन इट इज समवट स्मॉलर इन साइज। इसमें हम क्या देखते हैं कि वी हैव गॉट, हम लिखेंगे सुप्रेस्ड, रादर सुप्रेस्ड पेडंकल, पेडंकल यहां पर हमारे पास है कि दैट इज द कोरम्ब, सी दिया। अब यहां पर जो मैन एक्सिस है दैट इज अ पेडंकल, ये थोड़ा बहुत छोटा है। अब यहां पर जो नोड्स है, दिस द नोड, दिस द नोड, दिस इज द नोड, दिस इज द नोड, दिस द नोड, दिस द नोड, दिस द नोड,
हाँ हाँ, अगेन ये बात याद आपको रखनी, जो अरेंजमेंट है वो सेम है जो हमारे पास सिमोस की, जो हमारे पास इट नेवर टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर। अब जो हम देखते हैं कि फ्लावर दे आर अगेन इन द एक्रोबैटिकल व्हाट वी कॉल एज दिस that is a young older flower, they are formed as the base and the younger flower they are formed at the top. See there, that is the flower. यहाँ से भी हम क्या देखेंगे, फ्लावर। यहाँ से भी हम क्या देखेंगे, फ्लावर। यहाँ से भी हम देखेंगे फ्लावर। दे अराइजेस फ्लावर। हाँ, यहाँ पर आप ये देखोगे जो यहाँ पर ये वाला है दिस पेडेंसल, नीचे वाली की जो पेड़ वो लॉन्ग होगी, जितना जितना हम ऊपर जाएंगे उसका साइज जो होगा वो सेम होगा। एंड ऑल द फ्लावर जो हमारे पास है दे लाई इन द सेम प्लेन, दे लाई इन द फ्लावर्स है वो एक ही प्लेन में आ गए। एंड अरेंजमेंट जो है दैट इज अगेन एक्रोपिटल, जो नैरो जो यंग ओल्डर फ्लावर्स है दे आर फॉर्म्ड एट द बेस एंड द यंगर फ्लावर दे आर फॉर्म्ड एट द बेस। एंड जो ये है इट इज मेनली फाउंड इन कॉलीफ्लावर। If you cut the vertical section of the cauliflower, you will get the arrangement of this corm. अब इसी में हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास छोटा जो होता है दिस पेडेंकल, एक और हमारे पास यहाँ पर टाइप है दैट इज कॉल्ड एज द अम्बल। अम्बल में हम क्या देखते हैं, जो हमारे पास ये है दिस मेन एक्सिस, ये कोरम से भी थोड़ी बहुत छोटी होती है। जितना ये छोटा होगा जो नोड्स है वो उतना उतना हमारे पास what we will see, we will find them very close to each other. And arrangement of flowers same, older flowers from the base, very good. You will find the flowers like this. हाँ, एक बात आप यहाँ पर, जितना ये डेंस होगा नोडल रीजन, जितना नोडल रीजन डेंस होगा वो हमको ये दिखाएगा जो ये पेडिसल है, जो स्टॉक है, इट सीम्स टू अस दैट दे आर सेम इन साइज। डायग्राम में इतना ज्यादा नहीं दिखाई देता है कि जितना ये डेंस हमारे पास होगा, कि जो नोड जितना छोटा ये होगा पेडेंकल, उसमें जो नोडल रीजन होंगे दे विल बी वेरी मच डेंस। ये हमको दिखाई देगा कि ऑल द फ्लावर्स दे अराइज फ्रॉम द सेम नोड, और दैट मीन्स कि उससे हमको ये दिखाई देता है कि इनकी जो स्टॉक की जो लेंथ है, जो इनकी पेडिसल की जो लेंथ है, इट इज ऑफ द सेम साइज। दिस अंबर को हम दो टाइप्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं सिंपल। सिंपल की अगर हम एग्जांपल, दैट इज इन द ओनियन, दैट इज दिस। फिर हमारे पास एक कंपाउंड भी है, जैसे हमारे पास डैकस करोटा, या सिंपली हम कहेंगे कैरेट की बात करेंगे, दिस इज। फिर यहां पर भी हम क्या देखेंगे, दिस इज, दिस अराइजेस, दिस अराइजेस, दिस अराइजेस। यहां पर भी हम क्या देखेंगे कि दीज आर फॉर्मड, फ्लावर्स आर फॉर्मड। यहां पर भी हम क्या देखेंगे, फ्लावर्स आर फॉर्मड। यहाँ पर भी हम क्या देखेंगे, फ्लावर्स आर फॉर्म। लेकिन ये वाला जो होगा ये बड़ा होगा, ये उससे छोटा, ये छोटा होगा। ये हम देखेंगे, ये फ्लावर अरेंजमेंट हम दिस अम्बल के इस कंपाउंड टाइप में हम दे सकते हैं कि इसमें हम क्या देखते हैं कि जो मैन एक्सिस थोड़ा बहुत छोटा होता है, कि इसमें जो नोडल रीजन होता है वो कंडेंस होते हैं, एंड इट सीम्स टू बी पीपल दैट दीज पेडिसलेट the stalk, the flowers, they arise from the same point। इसलिए हम क्या देखते हैं कि उनकी जो साइज होती है वो सेम होती है। देन एक और बात जो हमारे सीमोस में देखते हैं, एक और टाइप जहां पर हम क्या देखते हैं कि कंप्लीटली हम क्या देखते हैं, जो हमारे पास पेडेंकल होता है इट इज समवट फ्लैटेड। ये फ्लैट हो जाता है लाइक दिस। एक्चुअली अगर हम बात देखेंगे, इफ दिस द स्टॉक,
यहाँ से नोड्स 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 नोड्स, यहाँ से भी नोड्स नोड्स, ये नोडल रीजन है। फिर अगर हम इसको कंप्रेस कर लेंगे, द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, यहाँ पर भी नोड, यहाँ पर भी नोड 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 नोड। अब जो फ्लावर्स होते हैं, यंगर फ्लावर जो अरेंजमेंट है, दैट इज दिस एक्रोपिटल। यहाँ से यंगर सॉरी ओल्डर फ्लावर, जो फर्स्ट फॉर्म फ्लावर्स, ये 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 इस तरह बन जाता है अरेंजमेंट, इस तरह। एंड अगर हम देखेंगे दिस टाइप ऑफ, इट इज फाउंड इन दिस सनफ्लावर हेलेंथस, इट इज फाउंड इन द संकस। देखो ऑफ सी जो पूरा ये what is called as this peduncle, it is covered by या it is surrounded by the bract, BRACT, bract या पूरा this type जो रेसिमोस का जब फ्लैटेड है, इसको हम बोलते हैं कैपिचुलम। It is called as capitulum, CAPITULUM. This type is called as the capitulum, this flatter capitulum. The whole capitulum is surrounded by the bract or it is surrounded by involucre. अब हम क्या देखते हैं कि जो ये ओल्डर, इनके साथ कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि यहां पर हम क्या देखते हैं कि when these flowers they are similar in sex and appearance, they are called as homogamous, as in case of Sancus homogamous capitulum। और कभी कभार हम देखते हैं कि when they are dissimilar in sex, और different types के भी होंगे, then it is called as the heterogamous, as in case of sunflower। If they are similar in sex and are asymmetrical और same जैसे होंगे, then it is called as the homogamous। If they are of what we call as this sexes are different, male and female they are, and जो symmetry है वो same नहीं है, then it is called as the heterogamous, as we see in the sunflower। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि that जो in case of sunflower what we will see some greenish yellowish color bracts are found like this on the older side. These are called as the ray florets। और जो बीच वाले हैं यहां पर हम देखें, these are called as the disc florets। These are called as disc florets। This is one जहां पर हम देखते हैं कि रेसिमोस जो होता है, जो रेसिमोस टाइप में, कि जहां पर हम कैपिचुलम में हम क्या देखते हैं कि when it gets whole this axis it gets what we will call as flatted देखते हैं। एक और टाइप हमारे पास कैपिचुला, व्हाट वो क्या होता है उसमें कि जो ये होता है, अगर हम एकेशिया में देखें, अगर हम मिमोसा में देखेंगे कि जो स्टार जो होता है इट बिकम्स समवट बल्बस। अब यहां से फ्लावर्स अराइज होते हैं, एंड ये हम मिमोसा में देखते हैं, ये हम किस में देखते हैं, एकेशिया में देखते हैं। So these are the some of the subtypes of the racemose। और racemose का हमने क्या किया, if we recapitulate that जहां पर हम देखते हैं कि स्टॉक को हमने या पेडंकल को हमने तीन हिस्सों में तकसीम किया। एक में हमने क्या देखा कि when it is elongated, उसमें हमने देखे 6 types are there। First one is the raceme, second one is the branched raceme, then we have got the third one that is called spike, फिर हमने चौथा देखा catkin, फिर हमने फिफ्थ वाला देखा स्पाइकलाइट, फिर हमने सिक्स्थ वाला दैट इज द स्पैडिक्स। फिर हमने देखा जब जो साइज होगा इसका पेडंकल का इट बिकम समवट शॉर्टर, उसमें हमने देखे दो, एक हमने देखा कॉरम और थर्ड अम्बल। फिर हमने देखा व्हेन इट गेट्स कंप्लीटली सप्रेस्ड इट बिकम्स समवट फ्लैटेड, this that is called as the capitulum, and when it becomes somewhat globular, it becomes somewhat bulbous in shape, that is called as the capitula। This was all about the inflorescence as in case of the racemose। In next lesson we will discuss
about this Symose type. Until then, goodbye. God bless you.